शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। दिल्ली के वसंत विहार में हिट एंड रन का मामला सामने आया। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ऑडी कार ने कुचला। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुबई पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हुआ स्वागत। दुबई के काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया सतीश कुमार सिवन से सीएम ने की मुलाकात। सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ वैष्णव ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में भी शिरकत की। मानसून सत्र के पहले विधायक दल की बैठक में भी शामिल। सोमवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र होगा शुरू। 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। सभी विधायक लेंगे सत्र में हिस्सा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बीजेपी ने बुलाई अहम बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सदन की कार्यवाही को लेकर बनी रणनीति। विधानसभा के सवालों के जवाबों को लेकर हुआ मंथन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया आंदोलन का ऐलान। 15 से 17 जुलाई तक ब्लॉक स्तर पर होगा प्रदर्शन। आरंग विधायक के गाड़ी पर हुए हमले को लेकर दीपक बैज का बयान सामने आया। कहा किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आरंग विधायक पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की नाकामी है। छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस करेगी बिजली न्याय आंदोलन। 15 जुलाई को बिजली के बढ़े हुए दामों के खिलाफ सभी जिलों में करेगी पत्रकार वार्ता। जेई कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों का होगा सम्मान। 7 नगरीय निकायों का सम्मान राष्ट्रपति करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में शानदार प्रदर्शन पर होगा सम्मान। 17 जुलाई को नई दिल्ली में होगा कार्यक्रम। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे जारी। अहमदाबाद बना नंबर 1 शहर। भोपाल देश का दूसरा सबसे साफ शहर। पिछले साल 5वें स्थान पर था। लखनऊ को मिला तीसरा स्थान। राजधानी भोपाल की स्वच्छता को लेकर सांसद आलोक शर्मा ने नगर निगम के कर्मचारियों को बधाई दी। सांसद ने कहा भोपाल लगातार स्वच्छता में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है। रैंकिंग में सुधार हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर भोपाल में निकलेगी तिरंगा यात्रा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दी जानकारी। कहा भोपाल में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। सूरजपुर में कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या का मामला। सीएम विष्णुदेव साय ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक परिवार को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। रायपुर में विधायक खुशवंत साहब के काफिले पर हमला। मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान। बीजेपी नेताओं का भविष्य अंधकार में। अनैतिक काम करना बीजेपी को पड़ा भारी। आरंग विधायक गुरु खुशवंत पर हुए हमले पर टीएस सिंहदेव ने दिया बयान। कहा उग्र किसी को नहीं होना चाहिए। हमले की स्थिति ठीक नहीं। प्रशासन सख्ती से काम करे कि लोग हमला करने से हिचकें। बेमित्रा पहुंचे धर्मगुरु बालदास साहेब। खुशवंत साहेब की कार पर हुए हमले वाली जगह का किया निरीक्षण। 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार करने को कहा। सुरक्षा में चूक को लेकर मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। बिजली दर बढ़ने पर टीएस सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान। कहा बिजली का रेट बढ़ने से लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। सरकार कहती है कोई टैक्स नहीं बढ़ा रहे। पिछले दरवाजे से रेटें बढ़ रही हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ वैष्णव ब्राह्मण समाज कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साहब भी हुए कार्यक्रम में मौजूद। भगवान जगन्नाथ की रथ को रोकने को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर रायपुर जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी को श्राप दिया। कहा राहुल गांधी बस आलू से सोना बनाएं, भगवान पर टिप्पणी ना करें। भोपाल में हेमंत खंडेलवाल ने ली निर्माण समिति की बैठक। बीजेपी कार्यालय निर्माण पर हुई समीक्षा बैठक। प्रदेश महामंत्री समेत कार्यालय मंत्री रहे मौजूद। उज्जैन में रविवार को लगे स्कूल। सावन के पहले रविवार को लगे स्कूल। कलेक्टर के निर्देश पर सावन के सोमवार को रहेगा अवकाश। रविवार को स्कूल लग रहा है। भोपाल में बच्चों को जकड़ रहा टोमेटो फ्लू। हमीदिया में रोज सामने आ रहे 4 से 5 मामले। बुखार के साथ शरीर पर लाल चट्टे होने की शिकायत। देवास में जीवन सिंह शेरपुर की गिरफ्तारी को लेकर करणी सेना ने दिया धरना। भोपाल बाईपास पर चक्का जाम किया। जीवन सिंह और उनके साथियों पर शराब ठेके के कर्मचारियों से फिरौती की मांगने का आरोप है। हरदा में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। 2 दिन जारी है प्रदर्शन। लाठीचार्ज के बाद भी प्रदर्शन रहा जारी। दिल्ली में देश के आदिवासी नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। मुलाकात करने पूर्व आदिवासी मंत्री अमरजीत भगत दिल्ली में
दिल्ली के लिए हुए रवाना। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, प्रदेश में जंगलों की कटाई हो रही है, सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को पाषाण युग में जीने के लिए मजबूर कर रही है। विधानसभा सत्र से पहले राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया आदेश। 8 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर जारी की गाइडलाइन। छत्तीसगढ़ से बिहार जाना होगा आसान, रेलवे ने स्पेशल ट्रेन को दी सौगात। रायपुर से पटना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 14, 21 और 28 जुलाई को चलेगी। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साह पीडब्ल्यूडी के कार्यों की कर रहे समीक्षा। सड़कों, पुलियों, भवनों की स्थिति और मरम्मत के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे। नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक। घायलों की मदद करने शिवराज सिंह चौहान ने रुकवाया काफिला, अपने काफिले से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। इलाज के लिए खुद डॉक्टर से भी बात की, अस्पताल में समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। रायपुर में हुई कांग्रेस के विधायक दल की बैठक। चरणदास महंत की अध्यक्षता में हुई बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के विधायक रहे मौजूद। सरकार को सदन में घेरने को लेकर हुई चर्चा। बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पत्नी का एक वीडियो हो रहा वायरल, जिसमें वो खेत में धान की निनाई करती हुई नजर आई। पुष्पा नेताम मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रही काम। इस सादगी और जमीनी जुड़ाव की लोग कर रहे तारीफ। कवर्धा में किसानों के लिए बड़ी सौगात। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया सर्व सुविधा युक्त बलराम सदन का लोकार्पण। इस पहल को किसानों की बेहतरी की दिशा में एक बड़ी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। रायपुर में शुरू हुआ स्काई वॉक का काम। लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ था स्काई वॉक, जल्द पूरा होगा स्काई वॉक का काम। विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। सीधे मुद्दे की बात कार्यक्रम में दिखाई गई रीवा की असहाय अम्मा की कहानी, जिसके बाद समाज सेवियों ने बढ़ाया मदद का हाथ। बाढ़ की वजह से बुजुर्ग अम्मा का सब कुछ हो गया था खराब। शहडोल जिले के ब्यौहारी में 5 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का हाल बेहाल हो गया। पहली बारिश में ही सड़क हुई जर्जर, वीडियो हो रहा वायरल। सूरजपुर में स्वास्थ्य केंद्र बनता जा रहा अस्थायी तालाब। स्वास्थ्य केंद्र में भरा बारिश का पानी, मरीज, परिजन और डॉक्टरों को हो रही परेशानी। श्योपुर में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कुंवारी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। एमपी में बारिश का दौर रहेगा जारी। मध्य प्रदेश में दर्जनों नदियां उफान पर, 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी में भारी बारिश की संभावना है। मुरैना में लगातार हो रही बारिश से इलाके में भरा पानी। झमाझम बारिश के चलते सबलगढ़ शहर हुआ जलमग्न। शहर के एस रोड पर 2 फीट तक भरा पानी। गुना में लगातार बारिश का कहर, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नदी उफान पर आने से रास्ते बंद हो गए, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। धमतरी में तालाब में नहाने गया शख्स गहरे पानी में डूबा। गोताखोरों के द्वारा तलाश जारी, चप्पल और कपड़ा तालाब किनारे मिला। छतरपुर में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर। रनगुआ बांध भी बारिश के बाद उफान पर है। डैम में पानी भर जाने से खतरा बढ़ा। श्योपुर में नदी नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर से बह रहा पानी। वाहन सवार जान जोखिम में डालकर पानी को कर रहे पार। देवास में काली सिंध नदी में गिरी कार, 2 लोगों की हुई मौत। कार में 4 से 5 लोग थे सवार। बाकी लोगों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। श्योपुर में बस चालक की लापरवाही, जान जोखिम में डालकर नाले को किया पार। प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। श्योपुर का मुरैना से टूटा संपर्क, दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार। टीकमगढ़ में बड़ा हादसा टला, पुल की दीवार ढहने से हादसा हो गया। राजशाही जमाने के पुल की दीवार गिरी, मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसडीएम। छतरपुर में बारिश से सटई रोड का पुल टूटकर बहा। सटई छतरपुर मार्ग हुआ बंद। 1 दिन पहले अधिक बारिश होने से टूटा पुल। श्योपुर में देर रात से हो रही लगातार आफत की बारिश। झमाझम बारिश से लोग अपने घरों में हुए कैद। विजयपुर सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी। कटनी में मूसलाधार बारिश से इलाका हुआ जलमग्न, कई गांवों में घुसा पानी, आवागमन हुआ बाधित। छतरपुर जिले में लगातार बारिश होने से सैकड़ों किसानों की फसलें हुई तबाह। बन्नी नदी के आसपास की फसलें पानी के साथ बही। किसानों ने सरकार से राहत राशि की मांग की। अंबिकापुर में रेलवे स्टेशन के पीछे बने रैक साइट पर चावल से लदा हुआ ट्रक फंसा। घंटों तक लगा रहा जाम। भीषण जाम से 4 गांवों को हो रहा भारी परेशानी का सामना। ग्वालियर में भारी बारिश की वजह से 100 साल पुराना तेघरा डैम लबालब हो गया। जल संसाधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। सांक नदी के किनारे बसे हुए लोगों को अलर्ट जारी किया गया। छतरपुर के पुनगवा घाट पर पानी के तेज बहाव में डूबा युवक। अचानक तेज बहाव आने से घटना हुई। जान जोखिम में डालकर विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। 4 घंटे से जारी है रेस्क्यू।
मुरैना के सबलगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे आवागमन ठप हो गया। नालों की सफाई न होने से और निचले इलाकों के घरों तक पानी घुस गया। स्थानीय लोगों ने शासन से की राहत और जल निकासी की व्यवस्था की मांग। शिवपुरी में पानी के तेज बहाव में बाइक सवार 2 युवक बह गए। पेड़ पकड़कर बचाई अपनी जान, उफनते नाले को कर रहे थे पार। मुरैना में कछुआ और घड़ियाल तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। सूरजपुर में गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए की कीमत का 5 किलो गांजा और बाइक जब्त की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। सारंगढ़ के चंदाई के ग्रामीणों ने गांव में शराबबंदी का ऐलान किया। गांव के सरपंच, महिला समूह और ग्रामीणों ने मिलकर गांव में बनाई सहमति। ग्रामीणों ने नशे के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया। बिलासपुर में हाईटेक नकल का मामला आया सामने। राम दुलारे आत्मानंद स्कूल में चल रहा था एग्जाम। सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में प्रकरण आया सामने। मुन्ना भाई की तर्ज पर की जा रही थी नकल। रायपुर में महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 2,83,65,000 रुपए। खुद को बताया साइबर रिंग का अधिकारी। 21 मई से 10 जून तक डिजिटल अरेस्ट कर किस्तों में वसूले पैसे। विधानसभा थाना क्षेत्र का मामला। सिंगरौली जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए ग्रामीणों का भड़का आक्रोश। बरगवा मुख्य सड़क पर किया चक्का जाम। महासमुंद के बाग बाहरा में अवैध प्लाटिंग पर हुई कार्रवाई। अवैध प्लाटिंग के रास्तों को जेसीबी से तोड़ा गया। राजनांदगांव पुलिस ने 89 गुम मोबाइल ढूंढकर मोबाइल धारकों को वापस लौटाए। जिले और राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में किए बरामद। एसपी मोहित गर्ग के निर्देश पर सभी थाना और चौकी प्रभारियों ने मोबाइल खोजे। कबीरधाम पुलिस ने ट्रक से 120 किलो गांजा बरामद किया। 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। उड़ीसा से कोटा ले जाया जा रहा था गांजा। बलौदाबाजार में साइबर ठगी के मामले में पुलिस आरक्षक हेमंत नायक गिरफ्तार। 2,50,00,000 से ज्यादा की ठगी का मामला। बलौदाबाजार एसपी के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर करता था ठगी। मुरैना के अंबाह में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। पिनाहट रोड स्थित विष्णु डेयरी पर मारा छापा। इस दौरान डेयरी से भारी मात्रा में पनीर जब्त कर जांच के लिए भेजा गया। छापेमारी से इलाके में मचा हड़कंप। रायपुर में नाबालिग को भगाकर शादी की गई। आरोपी के पिता ने एयरगन से चलाई गोली। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रेप, पॉक्सो और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। पन्ना में ई अटेंडेंस समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे शिक्षक। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के साथ रैली निकालकर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उज्जैन के सिंधी कॉलोनी में आयुष्मान कार्ड शिविर आयोजित किया गया। सभी के लिए निःशुल्क बनाए जा रहे कार्ड। 70 साल से अधिक उम्र के लोग भी इसका लाभ लेने पहुंचे। भोपाल में संविदा बिजली कर्मचारियों ने 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। नए पद पर भर्ती करने को लेकर किया विरोध। कहा संविदा कर्मचारियों को नहीं किया गया परमानेंट। भोपाल से बैरसिया जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देर रात निपानिया गांव के पास हुआ हादसा। बस में 40 से 50 लोग सवार थे। जबलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की हुई मौत। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त किया। पेंड्रा में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी। बिलासपुर से डिंडोरी जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में 25 यात्री सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल के गांधीनगर में लाखों की चोरी हो गई। सुविधा विहार कॉलोनी में चोरों ने बोला धावा। एक व्यापारी के घर से 15 लाख कैश की चोरी की गई। 40 लाख रुपए से अधिक के जेवर लेकर फरार हुए बदमाश। देवास में चलते ट्रक से चोरी का वीडियो आया सामने। चोरों ने चलते हुए ट्रक से निकाला सामान। बाइक से चोरी करते हुए दिखे युवक। रायपुर में हुई लाखों रुपए की ठगी। सरकारी टीचर से वसूले 8.5 लाख रुपए। ईडी का अधिकारी बताकर लूटे पैसे। साइबर सेल जांच में जुटी। टिकरापारा थाना इलाके का पूरा मामला। जबलपुर में महिला प्रोफेसर की मौत का मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। महिला प्रोफेसर ने खुद काटी थी हाथ की नस। रायपुर में पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान हुआ बवाल। बजरंग दल और नाबालिग बच्चों के बीच हुई मारपीट। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पिटाई करने का आरोप। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया थाने। रायपुर के आरटीए कॉलोनी में नाबालिग लड़की ने लगाई फांसी। प्रेम प्रसंग के चलते टीचर ने लगाई थी फटकार। स्कूल से दी गई टीसी। जांच में जुटी डीडी नगर थाना पुलिस। जांजगीर में गायब हुई 4 महीने की बच्ची की लाश मिली। घर के पीछे गड्ढे में मिली बच्ची की लाश। मौके पर पहुंची पामगढ़ पुलिस। जांच में जुटी धारा शिव गांव का मामला। जांजगीर में कांग्रेस पार्षद विजय खांडेल पर रेप का आरोप। महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। अकलतरा नगर पालिका में वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद पर केस दर्ज किया गया।
नरसिंहपुर के ठेमी थाना क्षेत्र में नाले के पास मिला नवजात बच्चा। ग्रामीणों की मदद से बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चे की हालत स्थिर है। बुरहानपुर के मिड टाउन प्लाजा होटल में एक युवक ने की आत्महत्या। फेसबुक पर लाइव आकर पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाई आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। बलरामपुर में घरेलू विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने 3 आरोपियों पर लगाया मारपीट और हत्या का आरोप। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बीच सड़क पर गोदी में बच्चा लेकर बैठी महिला के पास से कीटनाशक दवाई की बोतल भी बरामद की गई। शहडोल में हाथियों के मूवमेंट से दहशत में है ग्रामीण। विचारपुर गांव के नर्सरी में पहुंचे 4 हाथी। वन विभाग और पुलिस की टीम रख रही पैनी नजर। इंड्रा के बेलन टोला में ग्रामीण 60 साल पुराने रोड रोलर के चक्के की करते हैं पूजा। चक्के को चमत्कारी मानकर बेलन बाबा के रूप में करते हैं पूजा गांव वाले। जबलपुर के बरगी में देखा गया बाघ। लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जबलपुर के बरगी पारा ग्राम का पूरा मामला। सक्ती में बिजली करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। घर से खेत जाने के लिए निकली थी महिला। खुले तार की चपेट में आने से महिला को लगा जोरदार झटका। रायगढ़ में प्रयागराज से लौट रहे 7 ग्रामीणों पर हमला हो गया। 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद हुआ विवाद। डोले सरा के लोगों ने लिब्रा के ग्रामीणों से की मारपीट। 2 महिलाओं के हाथ टूटे। भिंड से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रोने का वीडियो आया सामने। बीजेपी नेता ने शिक्षा विभाग के बीओ को मारा थप्पड़। शिक्षा अधिकारी ने कहा बीजेपी नेता 20,000 रुपए मांग रहा था।